बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। जी डियर स्टूडेंट्स, in today's lecture we are discussing reactivity of carbonyl groups and nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. This topic is present on page 232 and 233 and 234 of your textbook. तो बेटा ज़रा जो है वो काम शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पहला तो देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो उसमें क्या पाया जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक हो गया। तो देयरफॉर इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से कौन से रिएक्शंस होते हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक हो गया ना जी। अब बेटा जी जो है अब बात ये है कि ऑक्सीजन जो है वो चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगी एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक पोलर ग्रुप होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो अब इसके जो इस पोलर पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन को हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है। तो जबकि जो है जो कार्बन है वो बड़ा जी क्या काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है और जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन जो है वो क्या कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर रखता है। यानी इसके ऊपर जो है ये खुद न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर सकता है। तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, खुद कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन खुद ये न्यूक्लियोफिलिक बन के। और कार्बन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है वो उसके पास कौन सा करेक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है। ये बड़े छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं। ठीक हो गया। अब बेटा जी जो है अगला काम शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जरा देखें कि जो है सबसे पहले मैं आपको इनिशियल अटैक जो है वो हमने एक छोटा सा हेडिंग बनाया है, एज ए रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। कार्बोनाइल ग्रुप के इर्द गिर्द जो है चूंकि एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो है इसलिए उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो जो है इट अपीयर्स दैट वेदर द इनिशियल अटैक इज टू बी बाय ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखें ये आपको हमने एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से दिखाते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको जरा वाज़ेह नजर आए। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये क्या हमने बना दिया लोन पेयर के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये इस क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक का कैरेक्टर रखने वाली कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नतीजतन क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है वो ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक हो गया ना जी। तो वो इधर अटैक करेगा तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन आ गया, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड हो गया, एच बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट क्या बन गई है, एडिशन प्रोडक्ट बन गई है। तो ये अच्छा थोड़ा सा मैं इधर को कर लेता हूं, एडिशन NuCHHOH, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। लो जी, इस एडिशन प्रोडक्ट को बेटा जी अडक्ट के नाम से पुकारा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर जो है वो इनिशियल अटैक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बजाय कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक करता है तो फिर कैसे अटैक होगा। लेकिन फिर एक दफा कार्बोनाइल कार्बन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
अब जब हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो उसने तो सारी बात इधर अटैक करना है, वो असल में पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? पाई बॉन्ड के ऊपर। नीचे कौन है? सिग्मा बॉन्ड है। तो भाई वो ऑक्सीजन का क्या बढ़ा देगा? वो पार्शियल कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, उसको फुल पॉजिटिव कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इधर बाउंड कर गया, इलेक्ट्रोफाइल इधर बाउंड कर गया। तो अब जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब नतीजतन क्या बना है? कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब इस कार्बोकटाइन के ऊपर जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड कर गया है वो अब इधर अटैक कर सकता है। तो नतीजतन एक दफा फिर प्रोडक्ट तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है। मसलन आप इलेक्ट्रोफाइल कौन ले लें? H+ ले लें। आप कहते हैं जी आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया है? H+ ले लिया है। तो उसने पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक किया, पाई बॉन्ड को अपने साथ ले गया। चलिए मैंने अब H कर दिया है। H कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक हो गया जी। तो अब बेटा जी यहाँ पे फिर H आ गया, तो कार्बोकटाइन के ऊपर जो है वो फिर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और एक दफा फिर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है? सेम है, प्रोडक्ट्स क्या है? सेम है। वही फिर एक दफा एडिशन प्रोडक्ट। तो डिपेंड करता है कि इनिशियल अटैक जो है वो चाहे न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट के जरिए से हो या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के जरिए से हो, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन दी जो है वो पार्टिकुलर रिएक्शन के एंड द कंडीशंस, ठीक है, पार्टिकुलर रिएक्शंस एंड कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस अंडर विच रिएक्शन टेकिंग प्लेस, वट एवर द स्टार्टिंग इज। देखें ये दो अलग अलग मैकेनिज्म मैंने बना दिए हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ स्टार्ट किया है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमने स्टार्ट किया है। वट एवर द रिएक्शन इज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाए यानी न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट हो जाए रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हो जाए, बोथ केसेस में आप देखें प्रोडक्ट क्या है? सेम है। बोथ केसेस में प्रोडक्ट क्या है? सेम है। तो बेटा जी अब मैकेनिज्म हेडिंग आप बना लेंगे। मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा आपको सिखा भी दिया है। तो अब हम इस मैकेनिज्म को ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बजाय कौन सा रख लेते हैं? जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वाला रख लेते हैं। इसी मैकेनिज्म को मैं जरा आपको फैला के भी दिखाऊंगा। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कंबाइन विद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किसके साथ अटैच होता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ। वेयर एज द पॉजिटिव पार्ट, और उसी न्यूक्लियोफाइल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ? कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, यानी इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन के साथ। तो जो कि विच इज यूजुअली हाइड्रोजन, जो कि आमतौर पर हाइड्रोजन होता है, गोज टू द ऑक्सीजन द कैटलिस्ट। अब बड़ा जी हेडिंग क्या शुरू हो गया? कैटलिस्ट। तो the nucleophilic addition reactions of carbonyl groups are catalyzed by bases or acids। acid catalyzed reactions भी हो सकते हैं ये nucleophilic addition reactions, ठीक है ना जी। नाम हमने इनका क्या रखना है? nucleophilic addition reaction ही रखना है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन स्टार्ट होता हो या न्यूक्लियोफाइल से जी। nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones जो है वो एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकते हैं, बेस कैटलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो अब जरा देखें जो है अगर बेस कैटलाइज्ड हो तो वो जो बेस है हाइड्रोक्साइड आयन वो क्या करता है? वो ये हमारा रिएजेंट है, क्या है? रिएजेंट, ठीक हो गया ना जी। तो वो रिएजेंट में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को जो कि पहले पार्शियल नेगेटिव था, ठीक हो गया ना जी, ये कौन है? बेस, और जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो उसने क्या कर दिया? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजेस बेस जो है इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट, ठीक हो गया ना जी, ऑफ रिएजेंट का क्या बढ़ा देता है? न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा जी? वो कार्बोनाइल कार्बन के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वो इधर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नतीजतन NuCO-, ठीक हो गया ना जी। और नतीजतन ऑक्सीजन का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो कि पहले पार्शियल नेगेटिव था फुल नेगेटिव हो गया है, यानी वो बढ़ जाएगा, ठीक हो गया ना जी। फिर बड़ा जी जो है अगले स्टेप में तीसरा स्टेप देखें
जो है न्यूक्लियोफाइल कार्बन ऑक्सीजन, ये जो साथ वाटर बना था ना जी पहले स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो उस वाटर में से क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर। तो नतीजतन प्रोडक्ट तो वही बनी है जैसे आपको हमने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है ना जी। और कैटलिस्ट जो है वो देखें दोबारा से रीजनरेटेड, कैटलिस्ट क्या हो गया है, रीजनरेटेड। तो बेस जो है, बेस कैटलाइज्ड जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहांस करता है ताकि रिएक्शन मुकम्मल हो सके। अब बेटा जी अगर जो है वो एसिड कैटलाइज्ड हो तो फिर क्या होगा, ये बाद में भी आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूं ताकि, क्योंकि वो बाद में भी आना है तो टाइम थोड़ा लगेगा हमें। तो अगर एसिड कैटलाइज्ड हो तो फिर क्या होगा, देखें जी एसिड कैटलाइज्ड में स्टेप 1 H+, ये कौन है, ये एसिड है, कौन है, एसिड, ठीक हो गया ना जी। ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर खुद अटैक करना चले जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां जारी बात है इसने कहां पे अटैक करना है, पाई बॉन्ड के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करना है, पाई बॉन्ड के ऊपर। तो भाईजान उसके नतीजे में क्या होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको सिखा के हटा हूं, कार्बोनाइल कार्बन जो है वो मुकम्मल तौर पे पहले था पार्शियल पॉजिटिव, अब क्या हो गया मुकम्मल पॉजिटिव। तो हम फिर क्या लिखेंगे, एसिड कैटलाइज्ड में एसिड इंक्रीजेस जो है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी रिमेंबर दैट बेस कैटलिस्ट और एसिड कैटलाइज्ड एडिशन प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट दोनों में सेम होनी है। जैसे ये भी मैंने स्टेप 1 किया है, स्टेप 2 में क्या होगा, ये कार्बोकटाइन, ये OH, ठीक होगा ना जी। अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, तो वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी, तो नतीजतन जो है वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन OH, ठीक हो गया ना जी। तो ये इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। तो जो है चलिए ऐसे कर लें आप, ये है HNU, ठीक हो गया ना जी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल और यहां से H+ कैटलिस्ट जो है वो एक दफा फिर क्या हो गया, रीजनरेटेड, रीजनरेटेड कैटलिस्ट जो है वो फिर रीजनरेट हो गया। तो ये दो अलग-अलग किस्म के हैं, ये एसिड कैटलाइज्ड है और ये कौन सा है, बेस कैटलाइज्ड। देखें ये बेस से स्टार्ट हो रहा है, बेस क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ाता है, और एसिड जो है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करता है और कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है उसको बढ़ा देता है। ये आपके एमसीक्यूज हैं। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो है पेज 233 पे हम आ गए हैं, कहां पे आ गए हैं जी, 233 पे। तो बेटा जी पेज 233 पे जो है वो टॉपिक शुरू हो जाता है, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो देखें जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चाहे रिएक्शंस बेस स्टार्ट करवाए एसिड स्टार्ट करवाए, ठीक हो गया ना जी, वो हमने उनका नाम क्या रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस पहले ए, तो बेटा जी बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। द बेस रिएक्ट्स विद रिएजेंट, बेस जो है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, एंड जनरेट्स द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पैदा करवाता है। फिर द एडिशन द बेस जनरेट द न्यूक्लियोफाइल, द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय, और एडिशन रिएक्शन को कौन स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। तो एंड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप द जनरल मैकेनिज्म रिएक्शन इज एज फॉलो, वो आपके सामने इसने अटैक किया, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव से फुल नेगेटिव हो गया, और फिर उस ऑक्सीजन ने क्या किया, वाटर में से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, वाटर में से जो बना था पहले स्टेप में उसमें से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो गया जी। बेटा जी पहली एग्जांपल एडिशन ऑफ साइनाइड्स,
एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड्स। तो बड़ा जी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैं वीडियो रोक के फिर आपको दोबारा बुलाता जी। तो बेटा जी आप वापस आ जाएं। टॉपिक शुरू हुआ था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स। तो बड़े पहले मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है। देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर इसके पास एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे तो ये कीटोन होगा। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब ये रिएक्शन देता है तो हाइड्रोजन इसके हिस्से ऑक्सीजन के हिस्से में आ जानी है, और साइनाइड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के हिस्से में आ जाना है। प्रोड का नाम क्या होगा? सायानोहाइड्रन। तो एग्जांपल्स देखें, फार्मल्डिहाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, फार्मल्डिहाइड आया साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिस्से में, साइनाइड कार्बन के हिस्से में, फार्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रन। ये सोडियम साइनाइड और HCl मिलकर जो है ना हाइड्रोजन साइनाइड पैदा करते हैं, वो मैकेनिज्म में मैं डिटेल में बताता हूँ। एस्टल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिस्से में, साइनाइड जो है वो किसके हिस्से में जो है वो कार्बोनाइल, यानी हाइड्रोजन इसके हिस्से में और साइनाइड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के हिस्से में। तो इस तरह से जो है वो अब प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एस्टल्डिहाइड सायानोहाइड्रन। और अगर जो है वो देखिए पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, अब दोनों हाइड्रोजन थे, अब एक CH3 एक CH हो गया, अब दोनों CH3 यानी कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ कार्बन से, तो एसीटोन कीटोन है, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हाइड्रो जो है वो एसीटोन सायानोहाइड्रन प्रोड बनेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ सायानोहाइड्रन्स पेज 233 का बड़ा ये लास्ट लाइन जो है, दी सायानो ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, सायानो ग्रुप की हाइड्रोलाइसिस होनी है बाई एन एक्वस एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पेज 234 पे इस रिएक्शन की डिटेल में मैंने खोल के लिख दिया है, उन्होंने सीधा करके लिखा हुआ है, मैंने उसको खोल के लिख दिया है। उन्होंने देखिए उन्होंने स्टार्ट किया है कुछ इस तरह से, CH3 CH और ऊपर जो है वो OH और इधर Cl लगा दिया है। मैंने उसको इसी तरह से रखा जैसे आपको पहले हमने सिखाया था, ठीक हो गया, ताकि आपको जरा आसानी रहे। तो वही CH3 है, CH है, लेकिन आगे Cn। तो बेटा जी ये Cn जो है वो देखें किस में चेंज हो गया है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट में तब्दील हो गया है। तो अब जो है द रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी। याद होगा ना जी कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये फिर कार्बन कौन होगा? अल्फा कार्बन होगा। तो alpha hydroxy acid that contains one carbon atom more than number of carbon atoms in starting aldehydes are ketones। अब कार्बन की तादाद यहाँ पे बढ़ गई है जी। मैकेनिज्म बेटा जी, हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ इज नॉट वेरी न्यूक्लियोफिलिक, खुद एक बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है, तो इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बेस कैटलिस्ट से बढ़ाया जाता है टू फॉर्म साइनाइड आयन टू गिव to a significant extent the source of cyanide ions such as sodium cyanide, potassium cyanide is used। तो मैंने बड़ा वो सारे स्टेप्स जो आपकी किताब में मिसिंग है वो सारे आपने ये वाले जो हैं वो किताब पे ऐड कर लेने हैं या नोट कर लेने हैं, ये बिल्कुल सही है। किताब में गलती भी है बीच में, हाल गलती नहीं है लेकिन उसने ना शॉर्ट तरीका कर लिया है। सोडियम साइनाइड पहले HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली मेटल्स की ना हेलोजेंस के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो फिर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिल जाएगा। ये एक वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड में से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, खुद एक्सेप्ट कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल बना देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया। वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पैदा कर दिया, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है वो क्या बढ़ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव थी ना, न्यूक्लियोफाइल थी, उसका उल्टा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अब बढ़ जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो क्या कर सकती है? पैदा होने वाले वाटर में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यहाँ से किताब से डिफरेंट है, ठीक हो ना जी। फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया, प्रोड बन गई सायानोहाइड्रन, सायानोहाइड्रन जी। तो बेटा जी अब सायानोहाइड्रन जो है ये हाइड्रोक्सिल जो है वो फिर वही सेकंड स्टेप दोबारा से लिखा, अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सिल जो है वो फिर हाइड्रोजन साइनाइड जो पैदा हो रहा है फर्स्ट स्टेप से, उसमें से फिर न्यूक्लियोफाइल जो कि अगले कार्बोनाइल कंपाउंड को जो है वो क्या कर सकता है? साइनोहाइड्रन में तब्दील कर सकता है। द हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रन रिएक्ट्स विद अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना जी। आपकी किताब में ये लाइनें लिखी हुई हैं लेकिन स्टेप सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैंने कर दिया है। द हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड
जो पैदा होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रन बनाता हुआ रिएक्ट्स विद अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड एंड प्रोड्यूसेस मोर साइनाइड आयंस विच इन टर्न रिएक्ट विद मोर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बेटा जी जो है चलिए बाकी फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले लेक्चर में। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पर चला ताला हम सबका हमें ना सलाम, शुक्रिया।